हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या चीज होता है जिसको हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता। देखो, हमारे पास अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो उस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितनी मात्रा में सॉल्यूट घुलेगा। जैसे इस एक गिलास पानी में नमक कितनी मात्रा में घुलेगा, चीनी कितनी मात्रा में घुलेगा, या कोई अन्य पदार्थ कितनी मात्रा में घुलता है सॉल्वेंट के अंदर, इसी को हम घुलनशीलता कहते हैं। यानी कि हिंदी में घुलनशीलता, इंग्लिश में सॉलिबिलिटी कह देते हैं। जैसे फोटो देखो, इस फोटो में देखोगे यहाँ पे एक गिलास ऑफ वाटर है जिसमें 100 ग्राम हमने क्या लिया हुआ है, ग्लास ऑफ वाटर, जो सॉल्वेंट एक तरह से, ये क्या है सर, एक तरह से सॉल्वेंट है। अभी सॉल्वेंट में देखो, बोलता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो इसमें जैसे चीनी की मात्रा घुल सकती है तो मैक्सिमम 36 ग्राम सॉल्ट यहाँ पे आसानी से घुल सकता है। 36 से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हुआ, देखना प्रिसिपिटेट बन जाएगा। तो प्रिसिपिटेट ना बने और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अगर अंदर घुलता है तो वही उस सॉल्वेंट की घुलनशीलता, सॉलिबिलिटी कहलाती है। जैसे इसका डेफिनेशन का हम बात करें तो बोलता है क्या, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को घोला जा सकता है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, और ये हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे ही घुलेगा, तो इसी को हम सॉलिबिलिटी कहेंगे, यानी कि घुलनशीलता कह देंगे। ठीक है, हाँ। आगे देखो, ये घुलनशीलता जो है अलग अलग सब्सटेंस के अकॉर्डिंग होता है। ये तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में घुलना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में सॉलिड का घुलना। दूसरा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस सब्सटेंस का लिक्विड में घुलना, जैसे कोल्ड ड्रिंक के बोतल में जो गैस होता है वो क्या है, लिक्विड के अंदर गैस घुला हुआ है। तीसरा है सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जैसे इस पानी में हम अल्कोहल घोल सकते हैं, इस पानी में हम क्या मिल्क घोल सकते हैं, या इसमें डाइल्यूट HCl बना सकते हैं। मतलब लिक्विड का लिक्विड में मिलना ये भी एक घुलनशीलता का ही उदाहरण है। लेकिन ये दोनों, ये आता है हमारा हेनरी लॉ में, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास रॉल्स लॉ में, और ये दोनों हम आगे पढ़ाएंगे। अभी हम सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का बात करते हैं, तो इसमें ये दो बात पे डिपेंड करता है। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे पानी में कितनी मात्रा में चीनी घुलेगा, इस पानी में कितनी मात्रा में सॉल्ट घुलेगा, तो ये सब बात दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर किस प्रकार का है। जैसे बोलता है यहाँ पे क्या कि पोलर सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब होता है वैसा सॉल्यूट और वैसा सॉल्वेंट जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, जैसे HCl पे H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, H2O में H पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या पोलर नेचर का है, तो आसानी से एक दूसरे में घुल जाएगा। वहीं NaCl और वाटर में बात करें सर, Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, HOH में H पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज, ये भी एक दूसरे में क्या घुले हुए हैं, तो पोलर नेचर के। दूसरा, नन पोलर सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन नन पोलर। नन पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, जैसे बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एरोमेटिक, टॉल्यूइन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, लेकिन पोलर नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, एक दूसरे में घुल जाएगा। फिनॉल इन बेंजीन, ये दोनों भी नन पोलर है, घुल जाएंगे आसानी से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता नहीं है। तीसरा, पोलर डू नॉट डिसॉल्व इन नन पोलर, जैसे कभी देखो हो कि पानी में सरसों का तेल घोल दे, नहीं घुलेगा। पानी में पेट्रोल घोल दो, नहीं घुलेगा, क्योंकि पानी जो है इसमें H+OH नेगेटिव पोलर नेचर का है, लेकिन सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल जो भी तुम लेते हो सबका सब नन पोलर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, तो एक दूसरे में ये घुलेगा बिल्कुल नहीं। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखना। आगे क्या बोल रहा है, आगे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कौन, सॉलिड इन लिक्विड का घुलना। जैसे एक प्रोसेस है इंडोथर्मिक, जैसे तुम चाय बनाते हो तो चाय बनाने के दौरान क्या करते हो, एक बर्तन के अंदर चाय डालते हो, चीनी डालते हो, गर्म कर दो, तब घुलता है बहुत अच्छे से, तो यानी टेम्परेचर यहाँ पे मदद कर रहा है। तो वैसा रिएक्शन, वैसा सॉलिबिलिटी जहां पे टेम्परेचर मदद करता है उसको इंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। बोलता है टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉलिड का लिक्विड में हमेशा इंक्रीज करेगा। जैसे चाय का बनना है इंडोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि क्या, इसमें हीट बाहर निकलेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, चूना को अगर पानी में डाल दोगे तो देखना ये चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस ढेर सारा हीट को बाहर निकाल देगा और इसकी सॉलिबिलिटी घट भी जाती है। तो ये बोलता है टेम्परेचर यहाँ बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी जो होता है सॉलिड का लिक्विड जाने बना घट जाएगा। देखना पहले ये घुलेगा, फिर पूरा का पूरा जम जाता है, ठीक है, फिर पानी मिला करके डाइल्यूट करते हैं, तो इसलिए बोलता है ये क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आगे बात करें बेटा तो नेक्स्ट वीडियो, माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में हम सिखाएंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसको हेनरी लॉ कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, रॉल्स लॉ कहते हैं, ये भी नेक्स्ट माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना,
और साथ ही हमें फेवरेट ट्विटर में मार्क करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करके। थैंक यू सो मच।